हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है गुंजन हिंदी पाठमाला, उसके लेसन 2 को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 3 की हिंदी पाठ पुस्तक गुंजन के लेसन 2 को, जिसका नाम है रूपा डरी नहीं। यह एक कहानी है। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक निडर लड़की थी। निडर मतलब जो डरता नहीं है ना, बहादुर लड़की थी। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। उसे तरह तरह की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यह उसकी हॉबी थी। वह खेल कूद में भी चुस्त थी, मतलब वह स्पोर्ट्स में भी आगे थी। स्पोर्ट्स भी वो खेलती भी थी और उसमें भी वह एक्टिव रहती थी। चुस्त थी मतलब एक्टिव रहती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसके दोस्त कौन थे? रुचि थी, रूपक था और मनीष था। उन सब के साथ वह क्या खेल खेल रही थी? चोर सिपाही का। कोई एक चोर बना था, बाकी सब सिपाही बने थे और सब उस चोर को ढूंढ रहे थे। तो ऐसे ही खेलते खेलते चोर कौन बना? मनीष चोर बना और वह जाके कहीं दूर जाके छुप गया। ठीक है, वह कहीं दूर जाके छुप गया। फिर रूपा उसे ढूंढने लगी। उसे ढूंढते ढूंढते रूपा कहाँ पहुंची? गन्ने के खेतों में। गन्ने क्या होता है? शुगर केन होता है। हाँ, तो शुगर केन के लंबे लंबे डंडे होते हैं, पत्ते होते हैं ना। तो शुगर केन के खेतों में वह जा पहुंची। गन्ने के खेतों में वह जा पहुंची। कैसे? मनीष को ढूंढते हुए। पर वहां वह क्या देखी कि मनीष के हाथ और पैर जो है वो रस्सी से बंधे हुए थे। किसी ने मनीष के हाथ और पैर को, पाँव को रस्सी से बांध दिया था और उसके मुंह पर एक कपड़ा भी बांध दिया था ताकि वह शोर नहीं मचा सके। रूपा एक पल के लिए सहम गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ठीक है, रूपा एक पल के लिए सहम गई। जो होते हैं ना, अचानक से मन डर जाता है ना, तो रूपा थोड़ी देर के लिए डर पड़ी। ठीक है, फिर साहस बटोरा। फिर उसने हिम्मत किया अपने, नहीं मुझे डरना नहीं है। उसने साहस बटोरा मतलब हिम्मत को एक जगह किया, अपने करेज को एक जगह अक्यूमुलेट किया, अपने साहस को बटोरा मतलब अपने में साहस लाया और मनीष के मुंह से कपड़ा हटा दिया। ठीक है, उसके मुंह पे जो बंधा हुआ कपड़ा था वह उसने खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा समझ गई कि यह जरूर कोई वही आदमी होगा जिसने मनीष को बांधा है। ठीक है, पर रूपा उस वक्त भी डरी नहीं। उसने क्या किया? उस आदमी के हाथ को अपने मुंह के दांतों से जोर से काट दिया। जैसे ही उसने उसे जोर से काटा, दर्द के मारे आदमी ने अपना, क्या होता है अगर आपके हाथ में जलने लगे, आप तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेंगे ना, उसी तरह उस आदमी का हाथ को वो काटा। जब रूपा ने अपने दांतों से काटा तो आदमी ने अपना हाथ दर्द के मारे पीछे खींच लिया और रूपा कि उसकी पकड़ से निकल गई। उसका हाथ कंधे से हट गया, रूपा के कंधे से। रूपा दौड़ पड़ी। वह आदमी उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ा। अब रूपा सोच रही मैं क्या करूंगी, वह आदमी तो मुझे पकड़ लेगा। भागते हुए रूपा की नज़र किस पर पड़ी? एक पत्थर पर पड़ी। उसने वह पत्थर उठाकर उस आदमी पर जोर से फेंका। ठीक है, पत्थर तो फेंकते हैं पर कई बार निशाना सही लगता है। आदमी के ऊपर लगे नहीं लगे ये कहना मुश्किल है, पर उस वक्त निशाना बिल्कुल सही लगा और वो आदमी जो है वह पत्थर जो है वो आदमी के सिर पर लगा। इतनी जोर से लगा कि उसके सिर से खून बहने लगा और उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सिर से खून बहने लगा उस आदमी को। उसे दर्द हुआ और उसे जो है चक्कर सा आ गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब उसे हल्का सा चक्कर आ गया वह गिर पड़ा। लड़खड़ा कर मतलब वह अपने आप को संभाल नहीं पाया, ऐसे हिलते डुलते वह गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है, पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। जैसे ही वह आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ा, रूपा ने दौड़ कर क्या किया? उछलकर डंडा उठा लिया और जोर जोर से उस आदमी की पिटाई करने लगी। ठीक है, इतनी पिटाई करने लगी, उस आदमी को तो पहले से ही दर्द हो रहा था। पिटाई के कारण और दर्द के कारण वह बेहोश हो गया। रूपा भाग कर गई और क्या किया? मनीष के हाथ पांव के रस्सी के बंधन को उसने खोल दिया।
फिर उन दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उस आदमी के हाथ पांव बांध दिए। उसके बाद रूपा बंदी की चौकसी करने लगी। बंदी कौन होता है? प्रिजनर होता है, जिसे हमें बांध के रखते हैं या जेल में रखते हैं, वह बंदी कहलाता है। तो रूपा बंदी की चौकसी करने लगी, मतलब रूपा वॉच करने लगी कि कहीं, गार्ड करने लगी कि यह बंदी कहीं भाग न जाए, कहीं कुछ और न कर बैठे। और मनीष क्या किया? वह दौड़ कर गया और गाँव वालों को बुला लाया। ठीक है, गांव वालों ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रूपा तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत साहसी, करेजियस हो। तुमने अपने आप को भी बचाया, मनीष को भी बचा लिया और इस को भी पकड़ लिया, इस दुष्ट आदमी को भी। तभी गांव के एक आदमी ने उस बंदी को पहचान लिया, उस बंधे हुए आदमी को उस गाँव के आदमी ने पहचान लिया। बोला, अरे यह तो अपने ही गाँव से भागा हुआ एक आदमी है। कौन है यह आदमी? दुष्ट खचेरू। उसका नाम खचेरू था, खचेरू, और वह एक दुष्ट आदमी था, बहुत ही बुरा आदमी था। उसने कहा कि पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है, पुलिस इसको पकड़ के अरेस्ट करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। जब खचेरू को होश आया, वह कहाँ था? चूंकि गांव वालों ने पहचान लिया था कि वह गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू था जिसे पुलिस गिरफ्तार करनी चाहती थी, इसलिए गांव वालों ने उसे कहाँ भेज दिया था? पुलिस स्टेशन भेज दिया था। और जब खचेरू को होश आया, वह अपने आप को कहाँ पाया? वह जेल में बंद था। ठीक है, उसका मुंह सूजा हुआ था। रूपा ने उसकी इतनी पिटाई की थी कि उसका मुंह सूज गया था, मतलब स्वेलिंग हो गया था, फूल गया था उसका मुंह। उसके सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ से खून बह रहा था वहाँ पे पुलिस वालों ने पट्टी बांध दी थी। फिर पुलिस वालों ने उससे बहुत पूछताछ की तो उसने क्या बताया कि उसके कुछ साथी मिलकर आज जो गांव का हेड है, मुखिया है, उनके घर डाका डालने वाले हैं उस रात को। ठीक है, डाका डालना क्या होता है? ज़बरदस्ती किसी के घर में बंदूक वगैरह लेके घुस जाओ और सारे कीमती सामान लेके वापस निकल जाते हैं डाकू, और साथ में मार पिटाई भी करते हैं, जान से भी मार सकते हैं। तो उसने पुलिस को यह खबर दी कि मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर में डाका डालेंगे। रात जब हुई, यह समाचार मिलते पुलिस चौकन्नी हो गई, मतलब पुलिस पूरी अलर्ट हो गई जैसे ही यह न्यूज़ पुलिस को पता चला। ठीक है, रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। गांव में एक स्कूल था, वहाँ पे एक जीप रुकी। जीप में से कौन निकले? 4 डाकू बाहर निकले। उस समय पुलिस पहले से वहाँ छिपी हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तुरंत ही उन 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से एक डाकू के हाथ में बंदूक भी थी। फिर दूसरे दिन जो है यह खबर समाचार पत्रों में, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर में छप गई और कि किस तरह डाकू पकड़े गए, पूरी घटना, पूरा इंसिडेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह डाकू पकड़े गए। और साथ ही रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे, यानी रूपा के साहस की भी बात उसमें लिखी हुई थी और उसके बड़े बड़े फोटोग्राफ्स भी न्यूज़पेपर में निकले थे कि इतनी साहसी लड़की है कि उसने डाकुओं को भी पकड़ा दिया। ठीक है, इस तरह आपका ये लेसन 2 भी कंप्लीट हो गया। रूपा डरी नहीं, यह आपके स्टैंडर्ड 3 के हिंदी बुक के लेसन 2 है जो कि कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।